Good morning, the student of class 7th. Welcome to CMPS school. Open your SST book. In SST, you open history, chapter 1st, medieval period. Indian history has been broadly categorized into three parts. भारत के इतिहास को मोटे तौर पर तीन भागों में बांटा गया है. एंशियंट पीरियड, प्राचीन काल, मेडिवल पीरियड, मध्यकाल एंड मॉडर्न पीरियड और आधुनिक काल. इन द 6th क्लास कक्षा 6 में यू लर्नड अबाउट द एंशियंट पीरियड. आपने प्राचीन काल के विषय में पढ़ा. इन दिस क्लास, इस कक्षा में यू विल लर्न अबाउट द मेडिवल पीरियड. आप मध्यकाल के विषय में पढ़ेंगे. विच स्पैंड, जो विस्तार लिए हुए हैं फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द 8th सेंचुरी, 8वीं शताब्दी से शुरू होकर टू द एंड ऑफ 18th सेंचुरी और 18वीं शताब्दी के समापन तक यह विस्तार लिए हुए हैं. द मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियाज हिस्टोरी इज डिवाइडेड इनटू अर्ली मेडिवल पीरियड एंड द लेट मेडिवल पीरियड. भारत में मध्यकालीन समय को दो भागों में बांटा गया है. पहला अर्ली मेडिवल पीरियड, आरंभिक मध्यकालीन समय, और लेट मेडिवल पीरियड, बाद का मध्यकालीन समय. द अर्ली मेडिवल पीरियड स्टार्टेड विद द बिगिनिंग ऑफ 8th सेंचुरी. आरंभिक मध्यकालीन इतिहास 8वीं शताब्दी से शुरू होता है एंड लास्टेड अंटिल द एंड ऑफ 12th सेंचुरी, और 12वीं शताब्दी के अंत तक चलता है. द लेट मेडिवल पीरियड स्ट्रेस्ड, बाद का जो मध्यकालीन समय है उसका फैलाव फ्रॉम द एंड ऑफ अर्ली मेडिवल पीरियड, आरंभिक मध्यकालीन समय के अंत से शुरू होता है टू स्टार्ट ऑफ द 18th सेंचुरी, और 18वीं शताब्दी के अंत तक बना रहता है. India witnessed the rise of the Rajput in its northern part in the early medieval period. भारत में साक्ष्य मिलते हैं कि राजपूतों का उदय भारत के उत्तरी भाग में आरंभिक मध्यकाल में हुआ. However, they fought among themselves. यद्यपि वे themselves to gain control of more land. यद्यपि वे अधिक जमीन हथियाने के उद्देश्य से आपस में ही लड़ते रहते थे. ड्यू टू द वीकनेस ऑफ राजपूत किंग्स, आपस में लड़ने के कारण राजपूत राजा कमजोर हुए. इंडिया विटनेस्ड सेवरल इन्वेशंस इन इट्स नॉर्दर्न पार्ट्स. भारत में ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि कुछ आक्रमणकारी भारत के उत्तरी भाग में आए. द इन्वेशंस ऑफ मुगल ऑफ महमूद ऑफ गजनी एंड मोहम्मद गोरी मार्क्ड द एडवेंट ऑफ इस्लाम इन इंडिया. ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि भारत में इस्लाम का आगमन इन्हीं आक्रमणकारियों गजनी का महमूद और गोर का मोहम्मद यानी मोहम्मद गोरी के द्वारा हुआ. मोहम्मद गोरी वाज द फर्स्ट टू इस्टेब्लिश मुस्लिम रूल इन इंडिया. मोहम्मद गोरी ने ही भारत में मुस्लिम शासन की नींव डाली. द मुस्लिम किंग्स वेयर कॉल्ड द सुल्तान्स. मुस्लिम राजाओं को सुल्तान कहा जाता था. एंड देयर पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट, और इनकी जो राजनीतिक गतिविधियां हैं इज रेफर्ड टू एज दिल्ली सल्तनत. वह दिल्ली से संचालित होने लगी, दिल्ली सल्तनत से चालू हो गई. द इन्वेडर्स बॉट अलॉन्ग विथ दम अ न्यू रिलीजियस. ये आक्रमणकारी अपने साथ कुछ नया धर्म लेकर आए. न्यू आइडियाज, नए विचार, एंड ए न्यू वे ऑफ थिंकिंग, और सोचने का नया तरीका अपने साथ लेकर आए. ऑल दीज थिंग्स टुगेदर मेड एन इनडेलिबल इम्पैक्ट ऑन इंडियन कल्चर. भारत की जो सभ्यता थी उसमें इन चीज़ों ने एक गहरा स्थायी प्रभाव डाला. द सल्तनत पीरियड विटनेस्ड, ये सल्तनत पीरियड इस चीज़ का गवाह है
the invasions of Mongol ruler Genghis Khan and the Turkish ruler Taimur the Lame, कि इसी अवधि में मंगोल का आक्रमणकारी चंगेज खां और तुर्की का आक्रमणकारी तैमूर द लैम ने भी आक्रमण किया। इन द 16th सेंचुरी 16वीं शताब्दी में बाबर हु वाज ए डिसेंडेंट ऑफ चंगेज खां एंड तैमूर द लैम, बाबर जो चंगेज खां और तैमूर द लैम का वंशज था, लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया, उसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। विद इन ए स्मॉल टाइम, बहुत कम समय में, द मुगल एम्पायर इमर्ज्ड एज अ वास्ट एम्पायर इन इंडिया, भारत में मुगल साम्राज्य ने एक विशाल साम्राज्य की नींव डाली, एक विशाल साम्राज्य उभर कर इनका सामने आया। एंड कंट्रोल्ड मेनी पार्ट्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और भारत के कई उप महाद्वीपों में इनका आधिपत्य हो गया। द मुगल एम्पायर स्टार्टेड डिक्लेनिंग इन द बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी, मुगल साम्राज्य का जो घटना है वह 18वीं शताब्दी के शुरू में स्टार्ट हुआ, चालू हुआ। दिस पीरियड मार्क्ड द disintegrations of subcontinent into a number of religious kingdom, इस समय ने यह चिन्हित किया, यह बताया कि इस उपमहाद्वीप का जो विघटन है वह चालू हो गया और कई सारे क्षेत्रीय राजाओं का उदय हुआ। थैंक यू।